गुड़गांव में उत्सव फाउंडेशन की तरफ से एक नई पहल के साथ गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाया गया है। उत्सव फाउंडेशन की तरफ से सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्कूल ड्रेस, बुक्स, सभी चीजें बच्चों को मुफ्त दी जाती हैं। उत्सव फाउंडेशन में आज काफी संख्या में बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को हाई एजुकेशन सहित कंप्यूटर क्लास भी पढ़वाई जाती हैं। उत्सव फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चों ने यह कहा है कि उन्हें यहाँ पर जिस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है, शायद ही कहीं और ऐसा उनको नहीं मिलता। इस फाउंडेशन के अध्यापक बहुत अच्छे हैं, सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझाते हैं। उत्सव फाउंडेशन एक ऐसा बेस भी देता है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको शुरुआती तौर पर शिक्षा देना, फिर आगे तक यूनिवर्सिटी तक ले जाना, ये फाउंडेशन का उद्देश्य है। सर, ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या प्रोसेस है, क्या प्लानिंग होती है? जैसे हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि स्लम्स के आसपास ही हम अपनी एक्टिविटीज को ध्यान केंद्रित कराते हैं। अगर आप देखेंगे, स्लम्स के आसपास बच्चे दिन भर मिट्टी के साथ खेलते रहेंगे, छोटे छोटे पेटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते क्योंकि परिवार वाले भी सवेरे काम पे निकल जाते हैं, तो ये बच्चे दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो हमारी इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इन बच्चों को वहां से मोबिलाइज करके सेंटर पर लाना, इनको काउंसिल करना, फिर इनके घरों पे जाके इनके पेरेंट्स को काउंसिल करना, और उस प्रोसेस से निकलकर इन बच्चों को हम यहाँ पे दाखिला देते हैं। दाखिला देने के बाद हम इनको, अगर इन्हें पेपर पेन पकड़ना नहीं आता तो हम इनको बेसिक रीडिंग राइटिंग हैबिट्स सिखाते हैं, अल्फाबेट्स की समझ सिखाते हैं, और जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट यहाँ होती है, क्योंकि हम इनको साथ में फ्री फूड, दोपहर का खाना, यूनिफॉर्म, बुक्स, मेडिकल केयर, ये सारी चीजें फ्री में हम इन्हें देते हैं, तो इनका भी इंटरेस्ट इस सेंटर में आने में बढ़ता है। और साथ में जब कंप्यूटर भी को सीखने को मिलता है तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे इनका इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये हायर क्लासेस में जाते हैं। और हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ अपना टाई अप किया हुआ है, तो बच्चों को तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं और 12वीं के अंदर हम लोग एनरोल करते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, और उसका जो करिकुलम है, हमारे टीचर सारे उसके लिए ट्रेंड हैं, वो उन्हें उस करिकुलम के लिए तैयार करते हैं, और फिर वो अपना ओपन स्कूलिंग या ओबीई मॉडल के अंदर अपने एग्जाम्स देते हैं, जिससे बच्चे अपना तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं और 12वीं तक पहुंच जाते हैं। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते साथ में कंप्यूटर भी सीखते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी सीखते हैं, योगा हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, योगा एंड कंप्यूटर, तो योगा की भी इनको ट्रेनिंग यहाँ मिलती है। तो 12वीं के बाद इनके लिए हायर एजुकेशन के ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है या कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं करके इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेने का इस साल तय किया है, और साथ में वो यहीं पे पढ़ाना भी चाहते हैं और थोड़ा थोड़ा काम भी सीखना चाहते हैं क्योंकि वो टीचर बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनके जीवन में इस प्रकार की कड़ियां बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती हैं, क्योंकि परिवार से तो इन्हें इस प्रकार का स्टिमुलस मिलता नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलता, परंतु इस सेंटर में जिस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, एक परिवार के रूप में इनकी ट्यूटरिंग होती है, तो उससे इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम सबसे बड़ी चीज इनके जो संस्कार हैं, संस्कार आधारित भारत के जो मूल संस्कार हैं, भारतीयता के जो मूल सिद्धांत हैं, उनसे इनको पारंगत कराते हैं, उनसे इनको अवगत कराते हैं, ताकि एक अच्छे सिटीजन कल को बने। इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे वेस्ट बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ अपने हरियाणा के बहुत सारे बेल्ट से हैं। ये लोग माइग्रेटरी वर्कर्स होते हैं जो गुड़गांव में आते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही शिक्षा नहीं मिलती तो जैसे बड़े होते हैं दे गेट इन्वॉल्व इन टू स्मॉल पेटी क्राइम्स, या इनको जीवन में कोई राह मिलती नहीं। तो यहाँ आने के पश्चात जो ये 350 बच्चे आज हमारे पास हैं, और कुछ बच्चे यहाँ से निकले भी हैं, ये बच्चे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे और समाज में कोई ना कोई सकारात्मक काम या अपने जीवन को एक डिग्निफाइड लाइफ देने का अपना काम संकल्प पूरा करें। क्या नाम है आपका? My name is Yasin. क्या नाम बताया? My name is Yasin. कैसा लगता है यहाँ आकर? सर अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सर पढ़ाई में, सर खाना भी मिलता है, सर सर टीचर्स भी पढ़ाते हैं। कौन है परिवार में? माता मम्मी पापा हैं? क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं पापा? पापा राजमिस्त्री करते हैं और मम्मी झाड़ू पोछा। मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं और पापा राजमिस्त्री। पंकज जी, एक बात और बताइए कि ये आप लोगों को कैसे संपर्क करे कोई?
बच्चा या उसके पेरेंट्स? हमारे पास अपनी वेबसाइट है, उत्सव फाउंडेशन की वेबसाइट है, उसमें हमारी सारी डिटेल्स हैं। और आसपास अगर देखा जाए, किसी से भी आप इस एरिया में पूछें तो सब आज की डेट में कहते हैं कि बच्चे हमको उत्सव फाउंडेशन में ही डालने हैं, बिकॉज दे आर सो सेटिस्फाइड। क्योंकि आसपास से जो लोग काम करते हैं ना, लोग इधर उधर हर घर में काम करते हैं, कोई मिलता है तो हमारे वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, जिस वजह से आज की डेट में हमारे पास कभी कभी बच्चे इतने हो जाते हैं, हमारे पास कंस्टेंट इतना होता है कि एक टीचर के जितने बच्चे होते हैं उससे ज़्यादा हो जाए तो हम उन बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। इसलिए हम थोड़ा सा और अभी कुछ और एक रूल बना रहे हैं जहाँ और बच्चों को एनरोल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। जीनत हैं ये। बेटा, कौन सी क्लास में हो, कहाँ से आते हो, यहाँ कब से आ रहे हो, क्या अच्छा लगता है? चारों सवाल एक साथ कर दिए, एक साथ जवाब दे दो। सर मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ, 10th क्लास में, और मैं स्लोकरा मार्केट से आती हूँ, पास में ही है। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे 1 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने नोटिस किया है कि जो चीज़ ना हमें लगभग 1 महीने हो जाते सीखते सीखते, यहाँ पर मुझे वो करीबन 10-15 दिन में वो समझ आ जाता है एकदम। यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि, और मेराज सर इतने अच्छे हैं कि हमें जब भी हमारी क्लासेस लेते हैं तो फटाक से समझ में आ जाता है। राज सर का तो हमारी क्लास लेते तो हमें भी समझ में आ जाता है। तो राज सर का तो ये खासियत है। क्या करते हैं फैमिली में, कौन कौन है, क्या करते हैं? फैमिली मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और बड़े भैया हैं। एक मेरे से बड़े भैया हैं और उनसे भी बड़े भैया हैं, और भैया कॉलेज में 2nd ईयर में है, और मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा पेंटर हैं। पेंटर। तो इस तरह की स्थिति, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। उत्सव फाउंडेशन, बहुत सारे जीवन बदल रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, और ये सिलसिला इनका लगातार जारी है। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज।